अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। देश का माहौल किस तरह दिन ब दिन आलूदा होते जा रहा है सभी देख रहे हैं। ट्रेन, बस, सड़कों पर, मेट्रो में मुसलमानों को परेशान और हिरासा करने की वारदातें बढ़ती ही जा रही है, इजाफा ही होता जा रहा है। इसके बरअक्स किस तरह मुस्लिम मुश्किल वक्त में अपनी जान पर खेलकर हिंदुओं को बचाते हुए देखने को मिल रहा है। भले देश में एक समाज को लेकर जहां नफरत परोसी जा रही है, वही मुस्लिम नौजवान अपने खिदमात से हटने का नाम नहीं ले रहा। अगर देखा जाए तो एक तवील फहरिस्त है। अभी हाल ही में जबलपुर हादसे का जिक्र किया जा रहा है। जबलपुर के बरगी डैम हादसे में रमजान नाम के एक मजदूर ने 6 लोगों की जान बचाई। हादसे के वक्त पुल तामीर का काम वो कर रहा था। जबलपुर डैम हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। जब क्रूज डूब रही थी तो रमजान वही करीब में अपने काम को अंजाम दे रहा था। डूबते जहाज को देखकर रमजान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर 25 फीट ऊंचाई से रस्सी लेकर छलांग लगाई और तकरीबन 6 लोगों की जान इसने बचाई। बंगाल का रहने वाला रमजान यहां मजदूरी करता है। जब क्रूज डूब रहा था तो बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर बरगी डैम में जहां तूफानी हवाएं चल रही थी, रमजान ने छलांग लगाई और 6 लोगों को बचाने में वो कामयाब रहा। खैर, और भी लोग लापता होने की बात कही जा रही है। ऐसे वक्त में एक एक अफराद की जान कीमती होती है। सभी जानते भी हैं और चाहते भी हैं कि डूबने वाले को बचाया जाए, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालता कौन है? डालना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन बहुत चाहते हैं कि लोगों को बचाया जाए। खैर, अब तक सैकड़ों वाकयात पेश आए जहां पर मुस्लिम नौजवानों ने जान की बाजी लगाकर बगैर किसी धर्म जात पात का लिहाज न करते हुए इंसानियत का पैगाम दिया। वैसे तो सैकड़ों वाकयात है, तवील फहरिस्त है, लेकिन कुछ वारदातों का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। 2023 उत्तराखंड में सुरंग रहने के बाद जब बड़ी बड़ी मशीनें खराब हो गई थी, तब रेड होल माइनर्स की एक टीम को बुलाया गया था। इस टीम में मुन्ना कुरैशी, नासिर खान, फिरोज कुरैशी, राशिद अंसारी और इरशाद अंसारी समेत 12 लोग मौजूद थे। इन लोगों ने हाथों से आखिरी 12 से 15 फीट की खुदाई की, जिसके बाद 41 मजदूरों को 17 दिनों के बाद हिफाजत के साथ मजदूरों को बाहर निकाला था। आज के इस मौजू के पीछे हिंदू मुस्लिम करना मकसद नहीं है, लेकिन यह हकीकत है कि एक समाज जिसे पंचर वाला अब्दुल कहकर हिकारत से देखा जाता है, हमेशा सफिया अव्वल में जान बचाने के लिए खड़ा रहता है और इंसानियत का पैगाम देता है। कराला में भी नाव डूबने का वाकया पेश आया था। तुरनूर के पुरपुजा मुहाने पर नाव पलटने के दौरान मुकामी अब्दुल रशीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में छलांग लगा दी। रशीद ने नाव की खिड़की का शीशा हाथ से तोड़कर, जिससे वो घायल भी हुआ था, 8 लोगों को पानी से बाहर निकाला। इसी तरह एक 17 साल के तालिब इल्म मोहम्मद शामिल ने जुलाई 2025 में एक तालाब में डूब रही 3 लड़कियों की जान बचाई और इन्हें CPR देकर होश में लाया। 30 अक्टूबर 2022 का मोरबी पुल हादसा गुजरात में पेश आया था। इसे कौन भूल सकता है? शायद सभी को याद हो। तकरीबन 135 लोगों की जान इस हादसे में चली गई, लेकिन यहां भी अपने जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने वाला नईम शेख ही था, जो हीरो की तरह जान पर खेल कर लोगों की जान बचाई थी। 1-2 नहीं बल्कि 60 लोगों की जान नईम शेख ने बचाई, जिसके लिए नईम शेख का बाद में एजाज भी किया गया था। तकरीबन 60 लोगों की जान नईम शेख ने बचाई थी। मोरबी हादसे के बाद इसे हीरो के तौर पर देखा गया। मुंबई में 2024 में भी नाव हादसा पेश आया। मुंबई में हुए इस नाव हादसे के दौरान आरिफ बोमने और उनकी टीम ने बहादुरी का मुजाहरा करते 35 लोगों की जान बचाई थी। यहां भी आरिफ और उनके साथियों को सम्मान और सत्कार किया गया था। अभी 3-4 महीने पहले 2025 के आखिर में मोहम्मद फैजल नामक एक शख्स ने, जो खुद नाव चलाता है, अपनी नाव पलट जाने के बावजूद एक हिंदू ड्राइवर को डूबने से बचाया था। यह वारदात भी यूपी की है, जहां बुलडोजर बाबा अपने कारनामे अंजाम दे रहे हैं। एक और हादसा रामपुर यूपी में 2023 में पेश आया था। मुस्लिम नौजवानों ने साधुओं की जान बचाई। तेज बहाव में बह रहे 3 साधुओं की जान मुस्लिम नौजवानों ने अपनी जान पर खेल कर इनकी जान बचाई। जब साधुओं की बाइक फिसलकर नदी में गिर गई तो पास मौजूद मुस्लिम नौजवानों ने पानी में कूद कर उन्हें हिफाजत के साथ बाहर निकाला। और सबसे अहम मिसाल जो बार बार दी जाती है पहलगाम हमले की, कि हिंदुओं को नाम पूछकर गोली से मारा गया। वाज़ह रहे इस हमले की सबसे ज्यादा मजम्मत मुसलमानों ने ही की थी और आज इल्जाम लगाया जाता है और तकरीबन देश के सभी शहरों में एहतजाज भी किया गया। पहलगाम हमले के वक्त आदिल भाई ने 100 से ज्यादा टूरिस्ट लोगों की जान बचाई। बेसरन के पास मुकामी लोगों को और पोनी ऑपरेटरों ने, इनके घोड़े वालों ने जान बचाकर भाग रहे टूरिस्टों को अपने घरों में पनाह दी। एक पुणे की सैलानी ने बताया कि आदिल भाई ने लगभग 100 लोगों को जान पर खेल कर इनकी जान भी बचाई और पनाह भी दी और उनके खाने का इंतजाम भी किया। सैयद हुसैन शाह ने दहशतगर्दों से बंदूक छीनने की कोशिश की, जिसे बाद में गोली मार दी गई। बहादुर पोनी वाला, घोड़े वाला, इसने भी शहादत का मुजाहरा किया।
नजाकत अहमद शाह जो गाइड था, इसने भी अपनी जान की परवाह किए बगैर कई सैलानियों की जान बचाई। कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एक समाज ही काम कर रहा है, बल्कि जिस समाज को आज निशाना बनाया जा रहा है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, पता नहीं किन बातों को लेकर इन्हें किनारा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यही वो लोग हैं जो सफ़े अव्वल में लड़ रहे हैं। इसका इस देश के लिए, इंसानियत के लिए बड़ा हिस्सा है, जो आज जानबूझकर फरामोश किया जा रहा है। हम उस शख्स की भी मजम्मत करते हैं जो मुसलमान होकर किसी और धर्म की तौहीन करता है, पर देश में मौजूदा हालात में क्या चल रहा है सभी जानते हैं। देश की एकता, अखंडता को बरकरार रखना होगा और इसी तरह हम एक दूसरे की मदद करके देश में बढ़ते नफरती माहौल को खत्म कर सकते हैं। बसों, ट्रेनों, दफ्तरों में, यहाँ तक स्कूल में भी मुसलमान होने पर प्रताड़ित किया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है। अभी 4 दिन पहले ट्रेन से आने वाले मौलाना तौसीफ रजा को धक्का देकर गिराया गया, जिसमें मौलाना तौसीफ रजा की मौत हो गई। टोपी, दाढ़ी, जुब्बा, मुस्लिम पहचान देकर नारेबाजी की जाती है। ये तमाम हरकतें इंसानियत को बढ़ावा नहीं दे सकते। इंसान ही इंसान के काम आता है। लिहाजा कुछ वारदातों को पेश कर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर उन हिंदू नौजवानों से के किसी सियासी लीडर के बहकावे में ना आए। कोरोना का दौर हो या लॉकडाउन का दौर, इसमें अब्दुल ही पेश रहा है। जहां अपनों की चिता जलाने के लिए कोई नहीं आ रहा था, वहां भी मुस्लिम नौजवानों ने किसी धर्म, जात पात, भाषा का लिहाज किए बगैर खिदमत को अंजाम दिए, क्योंकि देश को तरक्की की राह पर अमन, मोहब्बत, भाईचारा ही ले जा सकता है। क्योंकि आज भी मुश्किल वक्त में अब्दुल ही जान पर खेल सकता है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।